नमस्कार। मैं कृष्ण गोपाल वर्मा एम ए बी.एड हिंदी एंड ड्राइंग केजी आर्ट्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्षितिज पुस्तक, जो हिंदी अनिवार्य के लिए आवश्यक पाठ्य पुस्तक है। कई विद्यार्थियों के ये समस्या थी कि सर लॉकडाउन में हम पुस्तक कहाँ से लाएं, तो हम उसका अध्ययन कैसे करेंगे। तो उनके लिए ये सुविधा की है ताकि वो इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 की क्षितिज हिंदी पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को आसानी से, जो पद्य खंड है, काव्य खंड, उसकी सप्रसंग व्याख्या मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। जिसमें पहले वाले मेरे वीडियो में आपने देखा कि सूरदास का परिचय, जो इसी क्षितिज पुस्तक से मैंने उसका परिचय आपको पहले उससे अवगत करा दिया है। आगे हम चलते हैं। क्षितिज पुस्तक के अध्याय पहले सूरदास के ही जो 4 पद दिए गए हैं उनका हम एक एक पद से विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। क्षितिज पुस्तक के पहले अध्याय काव्य खंड का पहला पद है, और जो सूरदास के पद हैं इसमें 4, उसमें पहला पद है। यदि आपने सूरदास का कवि परिचय नहीं देखा है तो इससे पहले मैंने जो वीडियो बना के इसमें अपलोड कर रखा है, तो आप यूट्यूब चैनल केजी आर्ट्स क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आगे उसमें आप पीछे के वीडियो सूरदास का परिचय भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला पद जो सूरदास का है उसमें सूरदास जी ने पहले पद में ब्रजभाषा में ये पद बनाए गए। सूरदास के सुरसागर जो प्रमुख रचना है उनकी, उससे लिए गए हैं। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखे ही नहीं कबू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रस्तनावती, खेलत रहती आपनी पोरी, सुनत श्रवणी नंद डोडा, करत फिरत माखन दई चोरी, तुमरो कहाँ चोरी हम ले है, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भोरी। तो ये आपका प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित जो क्षितिज पुस्तक है उस पुस्तक में संकलित कवि सूरदास की रचना सुरसागर में राधा, जिसका पद है जिसमें राधा और कृष्ण के बीच में संवाद है। जब ये राधा और कृष्ण के मिलन का प्रसंग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जब पहली बार ब्रज आते हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी। गोरी संबोधन यहाँ राधा के लिए हुआ है, और श्री कृष्ण पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती है, काकी है बेटी, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, तुम्हें पहले कभी भी यहाँ ब्रज की, खोरी का मतलब यहाँ गलियाँ हैं, जो ब्रज की गलियों में तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तो श्री कृष्ण यहाँ राधा से मिलन का प्रसंग है। उसमें जब पहली बार राधा से मिलते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, तुम्हें ब्रज की गलियों में कभी पहले देखा ही नहीं है। तो यहाँ आगे की पंक्ति लाइन है, उसमें राधा द्वारा श्री कृष्ण को दिया जाने वाला प्रत्युत्तर है। उसमें कहती है काहे को हम ब्रस्तनावती, खेलत रहती आपनी पोरी, हम किस लिए ब्रज आती, हमारा ब्रज से क्या प्रयोजन है जो हम ब्रज को आती, खेलत रहती आपनी पोरी। पोरी का मतलब यहाँ है दरवाज़ा, दहलीज, जो थली होती है हमारे द्वार की, वो पोरी का मतलब यहाँ पर दहलीज। तो राधा कहती है श्री कृष्ण को कि हम ब्रज किस लिए आवती, हमारा ब्रज से क्या प्रयोजन है, हमारा ब्रज से कुछ प्रयोजन ही नहीं है जो हम ब्रज आती, हम तो अपनी दहलीज पर खेला, कहती है। पोरी का मतलब दहलीज पर खेला करती है। हाँ, सुनत रहती श्रवणनंद डोडा, करत फिरत माखन दई चोरी। हाँ, हमने अपने श्रवणनी यानी कानों से इतना जरूर सुन रखा है कि नंद डोडा यानी नंद बाबा का, डोडा यानी पुत्र है, करत फिरत माखन दई चोरी। ब्रजभाषा में सरल सी आसानी समझ में आता है कि करत फिरत माखन दही चोरी, वो यहाँ पर मक्खन और दही की चोरी करता फिरता है। श्री कृष्ण को ही राधा कह रही है हमने इतना ज़रूर सुन रखा है कि यहाँ पर नंद बाबा का जो पुत्र है वो दही और माखन की चोरी करता फिरता है। तब श्री कृष्ण आगे की जो पंक्तियाँ श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है कि तुमरो कहाँ चोरी हम ले है, खेलन चलो संग मिली जोरी। श्री कृष्ण राधा से कहते हैं कि राधा मैंने तुम्हारा क्या चुराया है जो तुम मुझे चोर कहती हो, खेलन चलो संग मिली जोरी, चलो हमारे साथ जोड़ी में ना करे और अब साथ में खेलने चलो।
तो देखिए श्री कृष्ण और राधा के मिलन का प्रथम मिलन का जो प्रसंग है इस प्रकार से फिर सूरदास जी कहते हैं कि देखो श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातनी भुरई राधिका भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु भगवान श्री कृष्ण रसिकों में शिरोमणि यानी रसिकों में ही सर्वश्रेष्ठ है, जो बातनी भुरई राधिका भोरी। बुरे का मतलब बहलाना, या उसने भोली बाली राधा को, भोरी का मतलब भोली, भोली बाली राधा को बातनी यानी बातों में बहलाकर उसे अपना मना लिया और खेलने के लिए उसको मना लिया। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो रसिकों में ही सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए उन्होंने भोली बाली राधा को मना लिया। तो इस प्रकार से ये पहले पद की व्याख्या है जिसमें श्री कृष्ण और राधा के मिलन का प्रसंग का वर्णन किया गया है। ब्रज भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ध्यान रखना। दूसरे पद में हम चलते हैं। देखिए दूसरा पद है जिसमें दूसरा पद सूरदास जी की जो सुरसागर रचना का भ्रमर गीत प्रसंग है उससे लिया गया है। ये तीनों ही दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों पद आगे के जो भ्रमर गीत है उससे अवतरित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अब उद्धव के माध्यम से गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं कि वो निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति करें, और उसके लिए ये उद्धव उन्हें समझाने आते हैं। तो उद्धव और जो गोपियों के बीच संवाद है उसी का वर्णन है, और कहते हैं कि मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो तनक चितवन में चप्पल नैन की कोर, पकड़े हुए हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाई तोरी सब बंधन दे गए हंसनी अकोर, चोरी चौकी परी जागत निसी बीती दूत मिलियो एक भोर, सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो नागर नवल किशोर। जब उद्धव जो श्री कृष्ण के दूत रूप में भेजा गए उद्धव हैं वो गोपियों को समझाने आए हैं, तो गोपियाँ और उद्धव के बीच में जो संवाद है उसी का यहाँ पर वर्णन है। और जो मधुकर भ्रमर रूप में आए हैं वही उद्धव है जो भ्रमर के रूप में आए हैं, और वो गोपियाँ उस उद्धव को कहती है कि हे भ्रमर, हे उद्धव, जो कृष्ण है श्याम था, कृष्ण हमारे चोर है, वो हमारे चोर हैं। मन हर लियो तनक चितवन में, वो इसलिए चोर है कि उन्होंने हमारे मन को, तनक यानी थोड़ी सी ही, चितवन नज़र में, उन्होंने थोड़ी सी ही नज़र में हमारे मन को हर लिया है, इसका हरण कर लिया हमारे मन को। चप्पल नैन की कोर, चप्पल का मतलब चंचल, नैन की कोर, हमें थोड़े से ही, नैन यानी नेत्र की, कोर यानी तिरछी आंखों से देखकर हमारे मन को उन्होंने थोड़े ही नज़र में उन्होंने हमारे मन को हर लिया है, उसका हरण कर लिया है। पकड़े हुए हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर, पकड़े हुए हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर, हमने श्री कृष्ण के को अपने हृदय उर अंतर, अपने हृदय के अंदर उन्हें पकड़ कर रखा था, प्रेम प्रीति के जोर, प्रेम रूपी बंधन से उनको बांध कर रखा था। जोर यानी बल यहाँ पर, और कैसे बल से? प्रेम प्रीति के बल से, यानी प्रेम रूपी बंधन के बल से उन श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय के अंदर बांध कर रखा था, उनके प्रेम को। लेकिन गए छड़ाई तोरी सब बंधन दे गए हंसनी अकोर, लेकिन वो हमारे प्रेम रूपी बंधन को, कैसे बंधन को? प्रेम रूपी बंधन को छड़ा यानी छुड़ा कर, तोड़ी यानी तोड़ कर चले गए और दे गए हंसनी अकोर, यानी हमारे प्रेम रूपी बंधन को वो छुड़ा कर तोड़ कर चले गए और उसके बदले हमारे एक मधुर सी मुस्कान, अंकोर यानी रिश्वत के रूप में हमें देकर चले गए। चौकी परिजागत निसी बीती दूत मिलियो एक भोर, जैसे ही हमें प्रभात सुबह हुई और हम जगी और निशी बीती यानी रात्रि का समय व्यतीत हुआ, और प्रातः प्रभात के समय हम जैसे ही चौंक कर जग कर खड़ी हुई तो देखा दूत मिलियो एक भोर। हे उद्धव, कृष्ण तो नहीं थे बल्कि उनके दूत उद्धव तुम ही हमें सुबह मिले थे। सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो नागर नवल किशोर। सूरदास जी कहते हैं कि
प्रभु सरबस लूट्यो नागर नवल किशोर। नागर चतुर, नवल किशोर श्री कृष्ण ने, चतुर श्री कृष्ण ने। गोपियाँ कहती है कि तुम्हारे चतुर श्री कृष्ण ने हमारा सरबस यानी सब कुछ लूट लिया है। वो हमारे चोर हैं जो हमारे प्रेम रूपी बंधन को तोड़कर चले गए हैं और हमारा सब कुछ लूट कर ले गए हैं। तो इस प्रकार से उद्धव के बीच में और गोपियों और उद्धव के बीच में ये संवाद किया गया है, जिसमें गोपियाँ उद्धव को बताती है। तो तीसरे पद में हम देखते हैं कि गोपियों के द्वारा जो उद्धव श्री कृष्ण को भेजे गए संदेश का वर्णन किया गया है, जिसमें कहते हैं संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, जीते पथिक पठे मधुबन को बहुरी न शोध करे, के वे श्याम सिखाए प्रेमा दे, के म कहूँ बीच मरे, कागद गरे मेघ मसी कूटी सरदव लागी जरे, सेवक सुर लिखन को आदो पलक कपाट अरे। संदेशनी मधुबन कूप भरे, मधुबन के मथुरा के जो कूप यानी कुएं भर गए हैं। हमने, गोपियाँ कहती है, श्री कृष्ण को इतने संदेश लिखे हैं कि जो मधुबन के जो कुएं हैं वही भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, और हमारे इतने संदेश गए थे और वो वापस लौट कर भी नहीं आए। अपने तो पटवत नहीं मोहन, पटवत यानी संदेशक, और अपने भगवान श्री कृष्ण ने अपने संदेशक तो नहीं भेजे, लेकिन जो हमने हमारे यहाँ से संदेशक भेजे थे वो फिरी न फिरे, वो भी फिर कर वापस लौट कर नहीं आए। जीते पथिक पठे मधुबन को, जितने भी संदेशक जो पथिक थे हमारे यानी संदेशक थे जो हमने भेजे थे यहाँ से, वो पठे मधुबन को, जो श्री कृष्ण को संदेशक भेजे थे हमने मधुबन को, वो बहुरी न शोध करे, उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। तो क्या के वे श्याम सिखाए प्रेम दे, के कहूँ बीच मरे। तो श्री कृष्ण को भेजे गए संदेशक, गोपियों के द्वारा जो संदेशक भेजे गए थे श्री कृष्ण को, वो लौटकर वापस नहीं आते हैं। तो गोपियाँ अपना अंदेशा लगा रही है, आखिर क्या हुआ क्या। के वे श्याम सिखाए प्रेमा दे, क्या वे श्री कृष्ण के सिखावे में आ गए, उनके प्रेम में अंधे हो गए, उनके मोह में आ गए, इसी कारण वो वापस लौट कर नहीं आए हैं। तो श्री कृष्ण ने क्या उन्हें वश में कर लिया है, प्रेमादे यानी प्रेम के अंधमोह में वश में कर लिया है। श्याम सिखा यानी श्री कृष्ण के सिखावे में आ गए हैं और उन्हें श्री कृष्ण ने उन संदेशकों को अपने वश में कर लिया। या के कहूँ बीच मरे, या जो संदेशक गए थे वो बीच रास्ते में ही मर गए, श्री कृष्ण तक पहुँचे नहीं, इसलिए वापस संदेश का प्रत्युत्तर नहीं आया। या फिर कागद गरे मेघ मसी कूटी सरदव लागी जरे, या फिर हो सकता है कि श्री कृष्ण के पास मधुवन में कागद गरे मेघ मसी कूटी सरदव लाग जरे, भीषण बरसात के कारण कागज गल गए हैं जो उनके पास अब लिखने के लिए कागज नहीं है। मसी खूटी, मसी यानी स्याही, खूटी यानी समाप्त हो गई, या फिर क्या उनके पास जो लिखने की स्याही है वो समाप्त हो गई है, कागज है वो गल गए हैं, इसलिए वो पत्र नहीं लिख पा रहे हैं, अपना संदेश नहीं दे पा रहे हैं। या सरदव लागी जरे, या फिर जो सरदव लागी जरे, सर का मतलब सरकंडे, जो जंगल में लगने वाली एक फसल, सरकंडे की फसल, दव लागी जरे, दव लागी जंगल की आग, दव यानी जंगल की आग लागी जरे, और जंगल की आग लगने से जो सरकंडे की फसल है वो जलकर नष्ट हो गई। इससे क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि सरकंडे की जो कलम बनती थी जिससे लिखा जाता था, अब सरकंडे के जंगल में आग लगने से सभी सरकंडे जलकर नष्ट हो गए, इसलिए श्री कृष्ण के पास लिखने के लिए कलम नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना प्रत्युत्तर नहीं दिया वापस। या फिर स्याही खत्म हो गई, या सभी कागज गलकर नष्ट हो गए। तो सेवक सुर लिखन को आंधो पलक कपाट भरे, इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि जो लिखने के लिए पलक रूपी कपाट है वो भी क्या बंद हो गए हैं। तो इस प्रकार से गोपियों का अंदेशा है कि आखिर श्री कृष्ण ने उन्हें प्रत्युत्तर क्यों नहीं दिया, हमारे द्वारा भेजे गए संदेशकों का वापस कोई जवाब नहीं आया। ये बात गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण के लिए कही गई है। और आगे के चौथा अंतिम जो पद है, इस पद में अपन देखते हैं कि जब
श्री कृष्ण का दूत उद्धव गोपियों को समझाने आता है कि गोपियाँ, तुम भगवान श्री कृष्ण को भूलकर इस सगुण ब्रह्मा की भक्ति को, सरगुण भक्ति को भूलकर निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति में लीन हो जाओ। तब गोपियाँ वापस उद्धव को जो प्रत्युत्तर देती है, ऐसा उत्तर देती है कि अब उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं, उनके पास अब कोई बात नहीं रहती। तो देखिए क्या कहती है गोपियाँ कि हे उद्धव, मन माने की बात, दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, जो चकोर को दे कोई कपूर को तजी अंगार अगात, मधुप करत घर फोरी काट में बंदत कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो सो ही ताही सुवाद। तो गोपियाँ कहती है, जब उद्धव समझाता है उन्हें कि आप जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति को अपनाइए, तब गोपियाँ कहती है, ये उद्धव, ये तो मन के मानने की बात है कि किसको क्या अच्छा लगे वही वो कार्य करेगी, उसे वही अच्छा लगेगा जो उसका मन मानेगा। तो हमें नहीं चाहती कि हम निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति करें, हमें तो भगवान श्री कृष्ण की सगुण भक्ति में ही हमारा मन लगता है। जिस प्रकार से उद्धव मन मानने की बात, ये तो मन के मानने की बात है कि दाक छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात। जिस प्रकार दाक किशमिश छुआरे इस अमृत रूपी फल को छाड़ यानी छोड़कर, अमृत रूपी फल को छोड़कर विष कीड़ा विष खात, जो विष का कीड़ा होता है, जैसे छिपकली वगैरह जो विष के कीड़े होते हैं, वो उनको जहर ही यानी कीट जो जहरीले जंतु होते हैं वही उनको पसंद है, वो उन्हें ही खाता है। यदि आप कीड़ों को, जहरीले कीड़ों को या छिपकली को वहाँ अमृत रूपी फल दाख किशमिश छुआरे ये खिलाओ तो वो उन्हें छोड़कर वो नहीं खाएगा, बल्कि वो विष को ही खाएगा, जहरीले कीटों को ही खाएगा। इसीलिए मन माने की बात है। जिसी प्रकार उदाहरण देकर गोपियाँ कहती है, जो चकोर को दे कपूर को तजी अंगार अगा। जिस प्रकार चकोर पक्षी को कोई शीतल कपूर दे दे तो वो उसे तजी यानी त्याग कर अंगार अगात, उसे अंगार ही पसंद है। मधुप करत गर फोड़ी काट में बंदत कमल के पात। तीसरा उदाहरण उन्होंने भंवर का दिया है कि भंवरा जो कि घर को फोड़ी काट में जो कठोर काष्ठ होती है, फोड़ी यानी फोड़ कर, काट यानी लकड़ी, जो कठोर लकड़ी होती है उसको फोड़कर उसमें अपना घर बना लेता है। भंवरा जो होता है वो आप देखते हैं कि लकड़ी के अंदर अपना घर बना लेता है, उसको भी खोद कर और उसमें अपना घर बना लेता है। लेकिन बंदत कमल के पात, वही भंवरा संध्या के समय कमल के पुष्प में जब बैठकर उसका रस ले रहा होता है तो कमल पंखुड़ियाँ में सिमट जाता है, उसके बंधन में बंध जाता है और अपने प्राणों को त्याग देता है। क्या वो उन कमल की पंखुड़ियों को काट कर बाहर नहीं निकल सकता? निकल सकता है, लेकिन ये तो मन के मानने की बात है। जैसे गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही है तो वो कैसे कर ले निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति? यही बात वो उद्धव को समझा रही है। और अगले उदाहरण देकर वो समझा रही है कि जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। जिस प्रकार से पतंगा यानी पतंगा जो कीट होते हैं, छोटे उड़ने वाले जो जीव, वो पतंग कीट हित जानिया अपनो दीपक सो लपटात, वो दीपक की लो में जलकर अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। जो दीपक होता है कीट पतंगा, वो उसी के पास आता है, चाहे वो अपने आप को जलकर नष्ट कर ले, लेकिन उसे उसी के पास आना पसंद होता है और वो दीपक की लो में जलकर अपने प्राणों को त्याग देता है। इसलिए हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास जाको मन जासो सोई ताई सुवाद। इसलिए जिसका मन जैसा होता है उसे वही अच्छा लगता है, सुहात यानी रुचिकर लगता है। इसलिए हमारा मन श्री कृष्ण की भक्ति में है। हे उद्धव, तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का पाठ है तुम अपने पास रखो, हमें तो भगवान श्री कृष्ण की सगुण भक्ति करनी है क्योंकि वही हमें रुचिकर लगती है। तो इस प्रकार से यहाँ उद्धव जो कृष्ण का दूत बनकर गोपियों को समझाने आए
उन गोपियों ने उद्धव से ऐसे बातें बताई, ऐसे उदाहरण दिए कि उद्धव है वो निरुत्तर हो गए। तो ये आपके जो पहला पाठ था सूरदास, उसके जो सूरदास की जो रचना सूरसागर से लिए गए 4 पद है, जिसमें भ्रमर गीत से संकलित 3 महत्वपूर्ण पदों की मैंने यहाँ व्याख्या की। पहले पद में जो गोपियों का और राधा और श्री कृष्ण का मिलन का प्रसंग है, उसी का वर्णन है। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या है। आप कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर लिखें कि आपको और क्या चाहिए, किस प्रकार का वर्णन करना चाहिए। चैनल को देखने के बाद इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।